कि भाई सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन रही है, शासनकाल रही है। कोई भी भ्रष्टाचार के अगर मामले जाते हैं तो उसके बड़े बड़े दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर ही खुलते हैं। जिस खनन की बात हो रही है, अब मैं क्या कहूँ, इसमें रघुवर दास के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री रहे, मंत्रिमंडल के सदस्य सरजू राय जी बहुत साफ बात रखे हैं कि भाई ये अवैध खनन को भी अगर हम 1 मिनट के लिए मान लीजिए पूरी तरीके से तथ्य पे आधारित है तो उसका 2/3 से ज़्यादा हिस्से दरवाजे रघुवर दास के ओर ही खुल रहा है। तो भाई उनसे पूछताछ क्यों नहीं, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और जिस राज्य में लगातार जो है मेजर मिनरल्स हैं, कोयला हो, लोहा हो, खनिज हो, पूरी उसकी चोरी हो रही है जो पूरी में, उसमें तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इससे ये साफ होता है कि ना कोई भ्रष्टाचार और ये इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव और राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। आज़ादी के 75 वर्ष में हमारे संविधान के द्वारा जो बनाए हुए प्रतिमान हैं, जो संस्थाएं हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होने के बजाय, वो और ज़्यादा निरपेक्ष होने के बजाय, वो और ज़्यादा पारदर्शी होने के बजाय हाल के फिल्मों में आप विभिन्न झारखंड के अंदर या झारखंड के बाहर या कुछ एक मामलों में, सीमित मामलों में से ही अगर न्यायालय की भी टिप्पणियों में लगें तो ये सारी संस्थाएं जो है बहुत राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और जो 75 सालों की जो पूरी संपदा है वो अगर आप देखेंगे तो वो निजी घरानों में हाथों में बेचने की तैयारी की जाए। लेकिन 22 सालों के बाद भी जनता उन अपने अधिकारों के लिए, अपने पहचान के लिए वो अभी मुखर लड़ाई चल ही रही है। और ये पहचान, उनकी आइडेंटिटी, उनके संघर्ष के आगे आने वाले दिनों में और मुखर होगी। और ये जो हाशिए के लोग हैं, ये जो अलग अलग समूहों के आंदोलन हैं, वो मुझे लग रहा है जिस उद्देश्यों के लिए झारखंड राज्य हुआ, उस आंदोलन को, उस उद्देश्य को और आगे बढ़ाएगी, उसे इनरिच करेगी। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह जी को इस बार सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर नामित किया गया है। किस रूप में उसे वो लेते हैं? हालांकि हमें याद है कि 2011 में भी इनको नामित किया गया था, हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया था। सर, 2011 से 2022 फिर एक बार आपको नॉमिनेशन मिला है, नामित किया गया है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बगोदर के जनता को, वहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका मुहैया किया। और जाहिर सी बात है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जिन लोगों को, जिन सवालों को अपेक्षा रहती है सदन में उठे, और इससे लोगों की अपेक्षा और बढ़ेगी और हमारे ऊपर भी और भी ज़्यादा, और खास करके बिरसा मुंडा, यह जो बिरसा मुंडा के साथ जो यह जुड़ा हुआ है, तो और मुझे प्रेरणा देगी और प्रेरित करेगी कि उस जनता के, इस राज्य के अंतिम आदमी के सवालों को लेकर के जो है और मैं खड़ा हूँ और मुखर रहूँ। कि आपकी जो पहचान और शिनाख्त है वो आम लोगों की आवाज़ सदन के अंदर उठाने वाले, क्या ऐसे लोगों की तादाद दिनों दिन कम हो रही है? इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है? मैं बिल्कुल, अगर मैं कहूँगा कि अभी के दौर में जब एक सामान्य आदमी के लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो गया है, पूरी चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव में भागीदारी पूरी तरीके से असमानता पर है। तमाम नियम कानून चुनाव खर्चे से लेकर के एक आम आदमी की संभावनाओं को सीमित कर देती है। तो उस देर में भी अगर हम कुछ भी अगर आवाज़ उठा पा रहे हैं, कुछ भी अगर लोगों की अपेक्षाओं में तनिक भी अगर उम्मीद बुझा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय बगोदर के लोगों को जाता है, उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को जाता है जो लगातार इस जीत के पीछे, इस संघर्ष के पीछे खड़े हैं। और जहां मुझे किसी भी अवांछित समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और न बगोदर की जनता जो है जब चुनाव लड़ना भारी मुश्किल हो जाती है, वो एक दीवार बन के खड़ी, तो इसका श्रेय उनको जाता है। अभी जो कुछ राजनीतिक ईडी, मुख्यमंत्री की पेशी और जो कुछ राजनीतिक वातावरण बना है, उसमें आपकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है, आपका कोई पक्ष नज़र नहीं आता है। मसला बहुत स्पष्ट है। हमारा पक्ष राज्य की जनता का ही पक्ष है कि सचमुच भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो, सचमुच भ्रष्टाचार को लेकर के चिंतित हो, तो सबसे बेहतर राज्य के लिए होता है, राज्य की जनता की अपेक्षा होती। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम दिख रहा है वो भ्रष्टाचार कोई सवाल नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को सवाल को लेकर के राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो झारखंड के बारे में तो बहुत ही स्पष्ट है
कि भाई सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन रही है, शासनकाल रही है। कोई भी भ्रष्टाचार के अगर मामले जाते हैं तो उसके बड़े बड़े दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर ही खुलते हैं। जिस खनन की बात हो रही है, अब मैं क्या कहूँ, इसमें रघुवर दास के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री रहे, मंत्रिमंडल के सदस्य सरजू राय जी बहुत साफ बात रखे हैं कि भाई ये अवैध खनन को भी अगर हम 1 मिनट के लिए मान लीजिए पूरी तरीके से तथ्य पे आधारित है तो उसका 2/3 से ज़्यादा हिस्से दरवाजे रघुवर दास के और ही खुल रहा है। तो भाई उनसे पूछताछ क्यों नहीं, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं। और जिस राज्य में लगातार जो है मेजर मिनरल्स हैं, कोयला हो, लोहा हो, खनिज हो, पूरी उसकी चोरी हो रही है जो पूरी में, उस पर तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इससे ये साफ होता है कि ना कोई भ्रष्टाचार और ये इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव और राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। इसलिए आम जनता को इस पर यकीन। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राजभवन पर या राजभवन की जो कार्यशैली है वो सवालों को घेरे में है, ये क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से ठीक नहीं है? आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष में हमारे संविधान के द्वारा जो बनाए हुए प्रतिमान हैं, जो संस्थाएं हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होने के बजाय, वो और ज़्यादा निरपेक्ष होने के बजाय, वो और ज़्यादा पारदर्शी होने के बजाय हाल के फिल्मों में या विभिन्न झारखंड के अंदर या झारखंड के बाहर या कुछ एक मामलों में, सीमित मामलों में से ही अगर न्यायालय की भी टिप्पणियों में लगें तो ये सारी संस्थाएं जो है बहुत राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और जो 75 सालों की जो पूरी संपदा है वो अगर आप देखेंगे तो वो निजी घरानों में हाथों में बेचने की तैयारी की जाए। आखिरी सवाल, वर्तमान जो झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य है वो भविष्य में किस ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? तो मुझे लग रहा है कि झारखंड भौगोलिक रूप से, प्रशासनिक रूप से तो एक राज्य बन गया है, लेकिन 22 सालों के बाद भी जनता उन अपने अधिकारों के लिए, अपने पहचान के लिए वो अभी मुखर लड़ाई चल ही रही है। और ये पहचान, उनकी आइडेंटिटी, उनके संघर्ष के आगे आने वाले दिनों में और मुखर होगी। और ये जो हाशिए के लोग हैं, ये जो अलग अलग समूहों के आंदोलन है, वो मुझे लग रहा है जिस उद्देश्यों के लिए झारखंड राज्य हुआ, उस आंदोलन को, उस उद्देश्य को और आगे बढ़ाएगी, उसे इनरिच करेगी। तो आपने सुना, ये थे भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से राजनीतिक दबाव के तहत और पार्टी विशेष के इशारे पर जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव की स्थिति बनी है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नज़र नहीं आता है, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नज़र आता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग एक मंच पर आए और कम से कम जो झारखंड के विकास को लेकर के, इसके संवर्धन को लेकर के तमाम लोग मिलकर काम करें, ताकि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है उससे निजात मिल सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।